क्या हाल होता जा रहा है आजकल के बच्चों का। ना किसी की सुनते हैं और ना मानते हैं। और खाने की बात करो तो देखो कैसे झगड़ रहे हैं पिज्जा और बर्गर के लिए। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। पढ़ाई की बात करें तो माँ बाप की तो क्या किसी की भी नहीं सुनते हैं। सारा दिन मस्ती मस्ती और मस्ती ही करते रहते हैं। और देखो इनके फोन को, ऐसा लग रहा है मानो सभी रिश्तों की जगह इस फोन ने ले ली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। अभी तो उन्हें चाहे जैसा मर्जी आकार दे दो, लेकिन अगर हमने उन्हें नहीं समझाया तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। ये ऐसे नहीं समझेंगे। इन्हें समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझी है। पीहू, माने, चलो बेटा एक बारी बगीचे में चलते हैं। चलो 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 दादाजी, चलते हैं। अरे देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं यहाँ। हाँ दादाजी, बहुत सुंदर बगीचा है। पीहू बेटा जरा इस पौधे को उखाड़ना तो। ये देखो दादाजी, मैंने उखाड़ दिया। अरे वाह पीहू, तुमने तो इतनी जल्दी उखाड़ दिया। माने बेटा जरा तुम इस पौधे को उखाड़ कर लाना तो। देखो दादाजी, मैंने भी उखाड़ दिया। अरे वाह, लेकिन तुम दोनों जरा अब इस पेड़ को उखाड़ कर तो दिखाओ। ये तो दादाजी ने क्या किया? अरे मैं भी नहीं निकाल पा रहा इसे तो बच्चों देखा तुमने कि एक छोटे पौधे को उखाड़ना कितना आसान है और एक पेड़ को उखाड़ना कितना मुश्किल। इसी तरह हमारे मन की बुराइयां भी जब छोटे पौधे के समान छोटी होती हैं तो उन्हें खत्म करना कितना आसान होता है, लेकिन जब वे एक पेड़ के समान बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें दूर करना नामुमकिन ही हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दादाजी। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। अब मैं पढ़ाई से कभी भी जी नहीं चुराऊंगा और दूसरों के साथ झगड़ा भी नहीं करूंगा। अरे पीहू, तुम्हारा क्या करे, तुम तो सारा दिन बाहर का खाना ही मांगती रहती हो। हाँ दादाजी, और मैं भी आगे से बिल्कुल फोन नहीं चलाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं घर का बना खाना ही खाऊंगी। तो अच्छा बच्चों, ये हुई ना बात। कितने मीठे मीठे अनमोल